आज यहाँ मोट सृष्टि इंटरनेशनल स्कूल में पहुंचने पर मैं इतना अपने आप को महसूस कर रहा हूं कि ये उनकी जयंती है, मगर माहौल को देख के ऐसा लग रहा है कि वो आज भी इस समाज के हजारों लोगों के बीच में है। उनकी प्रेरणा जो उनकी शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से समाज के हजारों बच्चों को प्रेरणा दे रही है आए दिन, तो ऐसे व्यक्ति तो समाज के लिए मैं कहता हूँ इन्हीं के सारे हिंदुस्तान का आज तक नाम है। ऐसे ऐसे व्यक्ति तो समय समय पर रहे हैं जिन्होंने समाज के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जो मिसाल छोड़ के गए हैं, पेड़ लगा के गए हैं, उनका फल चाहे वो आज़ादी के माध्यम से, चाहे शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से, चाहे सामाजिक कार्यों के माध्यम से एंजॉय कर रहे हैं। उसमें चौधरी सूरजभान का भी मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ा योगदान है समाज को अच्छी दिशा और अच्छे प्लेटफार्म शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से देने के लिए। काफी लोगों को देखो, ये तो एक बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया होती है हर एक फंक्शन की, मगर मैं इस विषय में एक ही बात कहना चाहूँगा। लोग दूसरे प्रोग्रामों में चले जाते हैं, लेकिन इस तरह की जयंती पर आना अपने आप को एक ये बहुत बड़ी बात को साबित करता है कि वो इस परिवार के ही नहीं हजारों दिलों के अंदर आज भी हैं, इस समाज के अंदर और इस इलाके के अंदर। नो डाउट अब शिक्षा और खेल दो ऐसे माध्यम हैं जिससे इंसान का चरित्र भी बनता है और शरीर भी बनता है, और वो रक्षक परिवार के ही नहीं पूरे समाज के और पूरे देश के रक्षक बनते हैं इन्हीं चीजों से। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि खेल और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू। ये तो खेल ही ऐसा है कि दो आदमियों के बगैर कुश्ती लड़ी नहीं जाती, तो ग्रुप तो खेल से ही शुरू हो जाता है। और जो प्रक्रिया चल रही है पिछले 1.5 साल से हम भी देख रहे हैं, तो इसके विषय में मतलब कुछ भी बोलना या कहना, क्योंकि मैटर बड़ा प्रीमेच्योर है। एक साइड तो ये न्यायालय में पेंडिंग है जहां तक सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात है, दूसरी जो सरकार ने सस्पेंशन कर रखा है वो भी एक ऐसी चीज है वो सरकार ही बता सकती है उस बात को, और हम सब तो सिर्फ एक ऑब्जर्व करते हैं सिचुएशन को और देख सकते हैं। अदरवाइज कुश्ती के बारे में मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर जो भी हो भारत सरकार इसका संज्ञान लेके, और क्योंकि ओलंपिक ईयर है, बच्चों के भविष्य को जितना ज्यादा, वैसे तो ये सरकार निस्संदेह खेलों के लिए बहुत बड़ा बजट दे रही है और बहुत बड़े बड़े सम्मान भी दिए हैं, और मैं खुद देख रहा हूँ कुश्ती से मैं जुड़ा हुआ इसलिए कि और खेलों में भी ऐसा होगा। हर साल जितनी टीम बाहर जाती है वो भारत सरकार की भारतीय जनता पार्टी की खेल नीति के कारण ही जा रही है, नहीं तो साल में एक बार भी टीमों के लिए बहुत बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। देखिए, इस विषय में आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं। हर खेल की, हर संस्था की रीढ़ की हड्डी मीडिया होता है, और आप सबको पता है कि भारत सरकार ने एक डायरेक्टिव निकाला था 7 जनवरी को, जिसमें एक क्लियर मैसेज था कि भाई जो खेल जयपुर के अंदर होगा वही सरकार द्वारा मान्य है, और उन्हीं सर्टिफिकेटों में ग्रेडेशन होंगे और वहीं से बच्चे सिलेक्ट होकर ओलंपिक कैंप में जाएंगे, जो 9 तारीख से कैंप लग चुका है बालगढ़ और पटियाला में। उसके अलावा अगर कोई सस्पेंडेड बॉडी कोई एक्टिविटी करवाती है तो मैं तो सोचता हूँ बच्चों को गुमराह करने वाली बात है, नहीं करना चाहिए। पहले उन्हें अपना सस्पेंशन रिवोक करवाओ और उसके बाद जो भी एक्टिविटी करनी है करो। कौन मना कर रहा है? पहले भी तो कर ही रहे थे, क्योंकि हम अपने पदों के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन दूसरे के भविष्य के जब बात आती है तो उसके लिए हमें बड़े सोच समझ के कदम उठाने चाहिए। मैं तो यही कहूंगा भाई कोई भी एक्टिविटी अनऑथराइज नहीं करवानी चाहिए, चाहे वो भारतीय कुश्ती संघ की ओर से है या किसी और की ओर से भी है।
वही मान्यता प्राप्त जो भारत सरकार द्वारा है उसी को करवाएं, ताकि जिससे बच्चों को गुमराह होने से बचे और उनको बेनिफिट मिले। अब ये जरूर खबर आई है कल से, अब वो बहाल किस टाइप का किया है इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि आपको मेरे से ज्यादा पता होगा। यहाँ 2-3 विषय हैं बहाल करने का। एक तो रीजन ये है कि ओलंपिक और एशियाड को छोड़कर जितने भी प्लेयर जा रहे थे वो UWW के झंडे पे के नीचे खेल रहे थे। तो ये सस्पेंशन रिवोक इस बात के लिए हुआ है कि बच्चे जाके खेल सकते हैं और भारत के झंडे के नीचे खेल सकते हैं, या जो चुनाव हुआ था उसको मान्यता दी है, या भारत सरकार ने जो सस्पेंशन कर रखा है उसको रिवोक किया है। तो अभी तक कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। हाँ, सस्पेंशन हट गया WFI से, बड़ी खुशी की बात है बच्चों के लिए, क्योंकि वो जाएंगे भारत के झंडे के नीचे खेलेंगे और जो भी अवार्ड के हकदार हैं वो उस हिसाब से सरकार देने में कोई संकोच और समय नहीं लेगी। तो ये बड़ी अच्छा संकेत मिला है और बच्चों के भविष्य के लिए सबसे अच्छा है जाने हैं, लेकिन उनके फ्यूचर के लिए बड़ी अच्छी बात है अगर ये सस्पेंशन रिवोक हुआ। हरियाणा एक छोटा सा देश है और खेलों के लिए हब है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो पेरेंट्स हैं सबसे ज्यादा योगदान उन्हीं का है, ना कोचेज का है ना फेडरेशनों का है। हम तो खामखा उनको एक सिस्टम तो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी संस्था माँ बाप ही होते हैं जो बच्चे को अच्छी दिशा दिखाते हैं, उनके साथ जाते हैं। और हरियाणा के माँ बाप बहुत ही, मैं कहता हूँ भाई, इतनी ज्यादा ड्यूटी जो दे रहे हैं और उसी का नतीजा है कि खेलों में खास करके कुश्ती और कबड्डी में हरियाणा के 90 से 95% बच्चे खेलते हैं और मेडल लेके आते हैं। और ये प्रक्रिया हम बच्चों को भी चाहेंगे, दुआ करेंगे भगवान से कि हमारे बच्चे बगैर इंजरी के ऐसे ही खेलें, देश का और हमारे समाज का नाम रोशन करें। क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलते हुए हम, उन्हीं ने जो हमें राह दिखाई थी उसी रास्ते पे चलकर अपनी, जो उनका एक एजेंडा था गाय का सेवा करना, भाई लोगों के बच्चों की सेवा करना, बुजुर्गों की करना, उसी एजेंडे को हम आज तक आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी कड़ी में आज सृष्टि स्कूल मोठ में उनकी जयंती बनाई जा रही है। इसमें सभी वर्गों के, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, चौकीदार, सेवादार, सफाई कर्मचारी, इन और प्रिंसिपल, डॉक्टर, इन सबको आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है और उनके लिए सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। सम्मानित की कड़ी में लगभग 700-800 के आए हुए हैं, उनको सभी को सम्मानित करेंगे।